हे गाइस, वेलकम बैक। गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये सेकंड वीडियो है ग्रामर का, जो कि बहुत ही बेहतरीन लेके आया हूँ मैं। बहुत ही डिफरेंट होगा आपके लिए, सभी के लिए, और एग्ज़ाम पैटर्न के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आपको देखने को लिए मिलेंगे। तो बहुत ही छोटी वीडियो होगा और आपको इस वीडियो में बहुत कुछ मिल जाएगा। आई होप आप सभी इस वीडियो को वॉच करिए और अच्छे से नोट करिए कॉन्सेप्ट। जब भी आप किसी एग्जाम पेपर में बैठोगे आपको सब में ही मिलने वाला है। तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट भाई मेरे जुड़ जाइए, उसे को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नाउ स्टार्ट। देखिएगा भाई मेरे, यहाँ पे फर्स्ट रूल में बता चुका हूँ। सेकंड जो रूल है उसमें देखिएगा। देखो सेंटेंस में लिखा है यहाँ पे, ओके 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 ओके, देखिएगा। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम। तो ये जितने भी टाइम एक्सप्रेशन वर्ड हैं, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ टाइम। ओके, इनके बाद क्या होने वाला भाई मेरे, इनके बाद सब्जेक्ट हैज़ प्लस हैव और हैड प्लस अगर B3 दिया है तो याद रखिएगा इस सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे भाई मेरे, कि यहाँ पर दिया इट इज़ टाइम और इट इज़ राइट टाइम और इट इज़ अबाउट टाइम। इसके बाद आपको याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट हैज़, हैव और B3 दिया है भाई, तो क्या होगा आपका, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा, और यही इसी तरीके से एग्जाम पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। भाई समझ में आ रहा होगा आप सभी को कि अगर इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट हैज़, हैव, हैड और B3 दिया है, तो ये आपका रॉन्ग पैटर्न होगा। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है। अब क्या करना, क्या है आपको, आपको करना है इट इज़ टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम। इसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट B2 प्लस अदर वर्ड। आई मीन ये जो टेंस बनेगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट बनेगा भाई। यू हैव टू रिमेंबर this concept, it is time, it is right time, it is about time, it is high time after use of tense is past indefinite. Past indefinite is means subject B2 plus other word। आई होप आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या मैंने बोला, सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस अदर वर्ड में बनेगा जाके। ओके, समझ पा रहे हो? अब B2 का मतलब वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज होगा, कि सब्जेक्ट आएगा, B2 का वर्ब की सेकंड फॉर्म का आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या, वो देखिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हो सकता है आपको 2+B1 दे दे। 2+B1 मतलब आपका इन्फिनिटिव भी बन जाएगा अगर कोई सब्जेक्ट गिवन नहीं है। ओके, तो दो तरीके टेंस बनेगा। अगर टेंस में आपको नज़र आ रहा है ये सारे वर्ड जो अब मैंने लिखे हैं, सारे वर्ड अगर नज़र आ रहे हैं, तो सब्जेक्ट B2 और प्लस अदर वर्ड बनेंगे इस तरीके से। क्लियर है ना? और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, या तो 2+B1 में बन जाएगा। भाई मेरे समझिएगा, और ये जो कॉन्सेप्ट ऊपर लिखा है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसमें अगर सेंटेंस बनता है तो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? इधर आओ, हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल देखो, गिवन है इट इज़ टाइम टू गो होम, मतलब यही समय है घर जाने का, यही समय है घर जाने का। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, देखो क्या नज़र आ रहा है आपको, 2+B1। क्या नज़र आ रहा है? 2+B। अगर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं तो इसके बाद इट इज़ टाइम के बाद, इट इज़ हाई टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट नहीं तो 2+B1 से आपका इन्फिनिटिव भी बन जाएगा। क्लियर है ना? इस तरीके से भी ये भी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। नाउ सेकेंड सेंटेंस देखिएगा, इट इज़ टाइम सी वर्क हार्ड। अगर इस टेंस को मैं ऐसे लिख देता, इट इज़ टाइम, कैसे लिख देता, ध्यान समझिएगा। मैं बोल देता इट इज़ टाइम, और इट इज़ टाइम के बाद मैं लिख देता यहाँ पर सी हैज़ वर्क हार्ड, तो ये एरर हो जाता। सी हैज़ वर्क हार्ड क्या हो जाता? एरर हो जाता। इस तरीके से आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो 2 मिनट में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा भाई मेरे। इट इज़ टाइम के बाद अगर इट इज़ टाइम हैज़ वर्कड हार्ड लिखा है, ये आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है तुम्हें, हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म नज़र आ रही है तो गलत होगा। यानी ये सेंटेंस भी करेक्ट हो और फर्स्ट वाला भी, दोनों आपके करेक्ट होंगे। क्लियर है भाई मेरे? क्लियर समझ आ रहा है? तो इट इज़ टाइम का 2+B1 आ जाएगा। इट इज़ टाइम के बाद सब्जेक्ट प्लस B2 आपको नजर आ रहा है, B2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हो जाए। क्लियर? तीसरा थर्ड देखो, इट इज़ हाई टाइम, इसके बाद किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। बस इतना याद रखना भाई, फिंगर टिप्स पे याद रखना, बस आपका हो गया। यू डांस्ड, अब यू डांस्ड हेयर, तो आपको समझ रहा है ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ कि डांस लिखा, ये आपका सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। ओके, आई होप सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम के बाद अगर टेंस आएगा तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। क्लियर सभी को? बढ़ते हैं आगे। अब इसमें एरर देखो जल्दी से,
एरर क्या होने वाला है, एरर देखिए जल्दी से, एरर लिखा है इट इज़ टाइम सी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क। आई होप आपको एरर मिल गया होगा। तो मैंने क्या बोला, इट इज टाइम का टेंस किस में जाने वाला है, पास्ट इंडेफिनिट में जाने वाला है। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है सब्जेक्ट बी टू प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे हैज जो लिखा हुआ एकदम से गलत है, हैज को आप एलिमिनेट कर देंगे हम लोग, तो इट इज़ टाइम सी कॉम्प्लिकेटेड हर होमवर्क हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है। मैंने आपको अभी बताया, आई टोल्ड यू इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, आफ्टर यूज ऑफ टेंस इज ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मीन्स सब्जेक्ट बी टू प्लस अदर वर्ड। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो यहाँ पे हम लोग हैज़ को रिमूव कर देंगे क्योंकि हैज़ के साथ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बने। क्लियर सभी को? ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट। इट इज़ अबाउट टाइम। ओके, इट इज़ अबाउट टाइम आई पास एग्जाम नो एरर। आई होप आपको एरर मिल गया होगा। इट इज़ अबाउट टाइम की बात किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो आप लोग पास्ट को क्या कर देंगे, पास्ट कर देंगे। क्या कर देंगे भाई मेरे, पास्ट कर देंगे। क्लियर है ना, पास्ट क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। क्लियर सभी को? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। ओके, सभी नोट डाउन के लिए समझ लिया होगा। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे, इट इस टाइम से ये सब दे रखा होगा, तो आपको ये याद रखना है, इनके बाद जो टेंस जाएगा वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया। हम लोग इसको यहीं तक रखेंगे। ओके, थैंक्स, टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्माइलिंग। ओके।